हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी आज आपको कक्षा 9 की विषय गणित अध्याय 14 सांख्यिकी, इसके बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज आज दूंगा। इसके बारे में सामान्य ज्ञान बताऊंगा, सामान्य जानकारी मैं आपको दूंगा। देखो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में कक्षा 8 और 7 में सांख्यिकी का प्रारंभिक अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आंकड़े क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पता करेंगे। आंकड़े क्या होते हैं, देखो मैंने आपके सामने लिखा है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहते हैं। ये एक निश्चित उद्देश्य, उसके लिए हम जिन तथ्यों या अंकों को इकट्ठा करते हैं उन्हें आंकड़े कहते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े तथा गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं कि जिन तथ्यों या अंकों को हम प्रथम बार इकट्ठा करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और उन्हीं तथ्यों या अंकों को आगे फिर किसी उद्देश्य के लिए हम उपयोग में लेते हैं, पुनः उनको उपयोग में लेते हैं, तो वो गौण आंकड़े कहलाते हैं। तो आपको याद करना, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े तथा गौण आंकड़े। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 2, अवर्गीकृत आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। ये हम ज्ञात करना सीखेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत इसके बारे में। जैसे माध्य, आपने कक्षा 6 और 7 में औसत के बारे में पढ़ा है। औसत क्या होता है? औसत क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में कुछ बांटा जाता है तो उनको इकट्ठा करके जितने व्यक्ति होते हैं उनका भाग देके हम पता कर लेते हैं कि प्रत्येक को कितना कितना मिलना चाहिए, लगभग समान मिलना चाहिए। तो हमने औसत का सूत्र पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राशियों का औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। इसी प्रकार बच्चों, हमारे पास ये औसत का ही रूप होता है, इसको माध्य बोलते हैं। माध्य को लिखते हैं, तो माध्य कहते किसको है? प्रेक्षणों के सभी मानों के योग में प्रेक्षणों की कुल संख्या का भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। माध्य को x की बार से नोट करते हैं। देखो बच्चों, ये x है, x के ऊपर ये बार का चिन्ह कहलाता है। तो माध्य को x की बार से नोट करते हैं। अब सूत्र देखो, आपको याद होना चाहिए, मैंने हिंदी में भी लिखा माध्य का सूत्र। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, अथवा माध्य की जगह हम लिख देंगे x की बार। माध्य की जगह लिख देंगे x की बार बराबर, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये चिन्ह होता है आपका सिग्मा बोलते हैं इसको। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी योग। तो x की बार बराबर होता है सिग्मा x बटा n। ये x क्या होते हैं? दिए गए प्रेक्षण, प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों के योग को बोलते हैं सिग्मा x, और प्रेक्षणों की कुल संख्या को बोलते हैं n। n का नंबर्स, ये सिग्मा 1 को n बोलते हैं। 1 का मतलब बारंबारता, f का मतलब क्या होता है? बारंबारता। कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है? तो x की बार बराबर सिग्मा x बटा n, अथवा x की बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स
बटा सिग्मा एफ। तो ये माध्य के 3 सूत्र हो गए। हिंदी में माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, अथवा x की बार बराबर सिग्मा x बटा n, अथवा x की बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब देखो दूसरा होता है इसमें माध्यक। अब देखो बच्चों, जिस प्रकार माध्यक को हम x की बार से नोट करते हैं, इस माध्यक को हम x की बार से नोट करते हैं और माध्यक को हम n से नोट करते हैं और बहुलक को हम z से नोट करते हैं। माध्यक m बराबर होता है, ये सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है। जो वाले आंकड़े होते हैं ना बेटा, उनको या तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं, या तो छोटी से बड़ी का क्रम या बड़ी से छोटी का क्रम। तो ये माध्यक होते हैं क्या, ये सबसे मध्य बीच वाला, ये सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है। यदि n बराबर विषम संख्या हो, यदि मान लो संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर से पूरे, तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 हमारा होता है एक विषम संख्या। तो जब n बराबर विषम हो, यानी कुल 5 नंबर से 5 है या 7 है या 9 है 11 संख्या, तो n बराबर जब विषम संख्या हो तो माध्यक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n प्लस a, यानी जितने नंबर से उसमें एक जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो जो उत्तर रहेगा उस वो संख्या वो मान क्या रहेगा। जैसे मान लो 5 है तो 5 में एक जोड़ देंगे 6, 6 में 2 का भाग 3, 3 वहां पर, यही तीसरे नंबर का, ये हमारा माध्यक कहलाएगा, तीसरे नंबर वाला, राइट। यदि n बराबर सम संख्या हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर सम संख्या हो तो माध्यक ज्ञात करेंगे 20 के 2 पदों का योग कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। जैसे मान लो कुल 6 नंबर से, ठीक है, कुल कितने नंबर से है, ये कुल 6 नंबर से, तो ये सम हो गए। अब 20 के 2 पद, 20 के 2 पद कैसे होगा, ये 6 का आधा कितना होता है 3, अर्थात ये 3 नंबर और 4 नंबर को जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे, 3 और 4 7, 7 2 का भाग दिया 3.5, माध्य कितना आ जाएगा 3.5। एक होता है बहुलक। बहुलक आप जानते हो, बहु बहुत जो संख्या ज्यादा बार आती है, तो बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान होता है। बड़ा सरल है, तो जो संख्या ज्यादा बार आती है वो बहुलक कहलाती है। एक हमने पढ़ा था बारंबारता बंटन सारणी के बारे में। बारंबारता बंटन सारणी 3 खाने की होती है। जो हमारे आंकड़े होते हैं उनकी जो बारंबारता होती है उनको बांटना, कौन सी संख्या कितनी बार आई, कौन सी संख्या कितनी बार आई। तो बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है, पहले खाने में हम प्राप्तांक लिखेंगे जिसको हम x बोल सकते हैं, मिलान चिन्ह दूसरे खाने में लिखेंगे, तीसरे में बारंबारता f, बारंबारता बोलते हैं f। जितनी बारंबारता होती है उतनी मिलान चिन्ह लगाते हैं। मिलान चिन्ह अधिक से अधिक अपन देखो, बारंबारता यदि मान लो 1 है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 खड़े लाइन, 3 के लिए 3 खड़े लाइन, बारंबारता 4 है तो 4 खड़े लाइन, हर 5वां अंक कट जाता है। यदि मान लो 5 है तो 5 के लिए ये 4 के बाद ये 5 ही काट देंगे, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हर 5वां अंक आड़त तिरछा काट देंगे, तिरछा काट देंगे ना। इस प्रकार ये बारंबारता बंटन सारणी भी हमारी बनती है। अब देखो माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात करने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसे ज्ञात करना सिखा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको माध्य माध्य बहुलक ज्ञात करना सिखाऊं। एक सवाल बना के बता रहा हूं। अब देखिए बच्चों, मैंने एक सवाल लिखा है, इससे आप समझ जाओगे। आंकड़ों 1 2 1 0 3 2 1 2 4 2, ये कुछ आंकड़े हैं, ये तथ्य हैं, ठीक है, ये अंक है। इनका माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो माध्य,
तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखो बच्चों, चाहे माध्य या माध्य बहुलक कोई हो, अच्छा रहता है आप आदत डालो, पहले इन पदों को, है ना, ये जो पद है इनको आप आरोही क्रम में लिख दिया करो। तो देखो कैसे लिखेंगे, पदों को आरोही क्रम में रख दीजिए आप। सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, शून्य। शून्य से बड़ी कौन सी हमारे पास में, एक। एक कितनी बार, एक, दो, तीन बार, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, दो। दो कितनी बार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इसके बाद तीन। तीन कितनी बार है, एक बार। और चार कितनी बार है, एक बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। अब मिला लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। ये कुल हमने पदों को आरोही क्रम में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, माध्य। पहले क्या करेंगे, माध्य। तो माध्य का मेरा को सूत्र लगाया, चाहे तो आप वो हिंदी में रख दिए कि माध्य बराबर प्रेषणों का योग बटा प्रेषणों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेषणों का योग बटा प्रेषणों की संख्या। ये लगा दीजिए आप। अब तो आप लगा सकते हो इसका सूत्र, सिग्मा एक्स बटा एन। इस प्रेषणों के योग को बोलते हैं सिग्मा एक्स, याद कर लेना, और प्रेषणों की संख्या को बोलते हैं एन। कोई सा सूत्र लगा सकते हैं आप। अब देखिए इसको आगे करेंगे। प्रेषणों का योग यानी सब का योग, इन सब को जोड़ देंगे हम। शून्य, एक, 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 दो, 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 तीन, चार। शून्य तीन बार एक, चार बार दो, एक बार तीन, एक बार चार, इस सबको जोड़ देंगे। ये प्रेषणों का योग हो गया। प्रेषणों की संख्या, ये कुल कितने नंबर से बच्चों, ये है हमारे पास n बराबर 10 नंबर। n का नंबर्स, ये कितने नंबर से, 10। इन सबको जोड़ दिया हमने और बट्टा में लिख दिया 10। अब हम लिख देंगे, देखो सबको जोड़ देंगे। 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 1, 16, 17, 1, 18। 18 बटा 10। 18 में 10 का भाग देके देखना, 10 एकम 10, बच गया 8, 10 में लगे शून्य उतारे, 10, 8, 80। तो उत्तर आ गया 1.8। तो औसत की तरह ये तो होता है, बड़ा सिंपल है, आपको याद हो गया कि माध्य बराबर प्रेषणों का योग बटा प्रेषणों की संख्या होती है। ठीक बात है। अब देखो सवाल नंबर 2, इसमें क्या क्या करना सीखेंगे, माध्यक। अब हमें माध्यक ज्ञात करना सीखना। माध्यक हमने ज्ञात करना सीख लिया। माध्यक के लिए क्या, पदों को आरोही क्रम में रखेंगे। ये आरोही क्रम में रखा गया, ये आरोही क्रम में रख दिया। अब देखो सबसे लिखो आप, इसके दो सूत्र होते हैं, सम और विषम वाला। ये कुल कितने नंबर से, 10 नंबर को लिखेंगे। यहां n बराबर 10, n बराबर कितने हैं, 10 नंबर है, पूरे 10 नंबर है। अब n बराबर 10 है और 10 कैसी संख्या होती है, सम। तो माध्य ज्ञात करने का देखो सूत्र क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे अपन माध्यक बराबर 20 के दो पदों का योग। 20 के दो पदों का योग बटा 2। जब कुल नंबर हमारे पास 10 है और 10 कैसी संख्या, सम है, तो n का मान सम संख्या हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, 20 के दो पदों का योग करके 2 का भाग दे देंगे। अब 20 के दो पद कौन कौन से होंगे, ध्यान देना। कुल नंबर 10 है तो 10 का आधा 5 होता है, 5वां पद प्लस 6ठा पद बटा 2।
10 काटा कितना था 5। अरे 20 के दो पदों का 20 10 की 20 कहाँ होती है 5वां नंबर होती है। तो 20 के दो पदों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, यानी 5वां पद प्लस छठा पद बटा 2। अब 5वां नंबर कौन सा देखो क्वेश्चन, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5वां है और ये छठा है। इन 20 के दो पदों को हम योग कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 5वां 2, छठा भी 2 है, 2 प्लस 2 बटा 2 लिख देंगे हम, ठीक है। अब 2 को 2 को जोड़ेंगे हम, तो 2 प्लस 2 कितना बन जाता है 4, और 4 में हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 2। आंसर आ गया हमारे पास में 2। तो माध्य कैसे क्या करेंगे, माध्य क्या करेंगे, 2 सूत्र लगाए मैंने कि एक तो सम वाला क्या होता है, यदि n बराबर 10 है यानी सम संख्या है तो 20 के दो पदों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। और ये मान लो यहाँ पे संख्या एक्चुअली 9, एक 9 होती तो 9 लिखता है n बराबर 9 विषम संख्या। तो फिर सूत्र चेंज होता, माध्य बराबर क्या देता n प्लस 1 बटा 2वां पद। अभी वही बताऊंगा मैं आपको, देखो ध्यान से। नंबर 3, अब हम क्या करेंगे बहुलक। बहुलक मैंने आपको सिखाया क्या कि जो संख्या ज्यादा बार आती है वो बहुलक कहलाती है, ठीक है। जो संख्या ज्यादा बार आती है, अब देखो यहाँ पे संख्या 0 एक बार आया, ये 1 3 बार आया, ये 3 एक बार आया, ये 4 एक बार आया, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो ये अंक 2 अधिक बार आया। लिखेंगे अंक 2 की बारंबारता सर्वाधिक है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। कौन सा ज्यादा बार आया, अंक 2 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए हमारे सवाल का बहुलक कितना होगा 2 होगा। बहुलक बराबर 2। बस जो संख्या ज्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। वो क्या होता है, बहुलक होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसीलिए देखो आपको एक और सवाल चेंज करके बता रहा हूं। अब जैसे मान लो बच्चों मैंने आपको ये सवाल दिया था, ये ठीक है, ये माध्य क्या करना आपको आ गया, प्रेषणों का योग बटा प्रेषण संख्या। बहुलक क्या करना आ गया आपको कि जो संख्या ज्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। और माध्य क्या करना मैंने सिखा दिया, क्योंकि सम है, यहाँ पे n बराबर मैंने क्या दिया था 10। अब मान लो मैं यहाँ पे एक संख्या कम कर दूं, मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या कम कर दी है, तो ये लो, ये मैंने 1 बार 2 कम कर दिया, ये लो, ठीक है। अब देखो मेरी संख्या ये बच गई है, ये संख्या बच गई, पदों को आगे क्रम में रखने पर। 0 कितनी बार है 1 बार, 1 कितनी बार है 3 बार, और 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, 4 कितनी बार 1 बार। तो यहां हमारे सवाल में n बराबर कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 क्या होता है विषम। तो n बराबर 9 ये विषम संख्या, ये कुल 9, ये 9 नंबर से ये विषम अंक है, इसलिए माध्यक कैसे क्या करेंगे, तो सूत्र लगेगा माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद, ये सूत्र लगेगा। यदि विषम है तो माध्यक का सूत्र लगेगा माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद, और सम होता तो माध्यक बराबर 20 के दो पदों का योग बटा 2, 20 के दो पदों को जोड़ते और 2 का भाग देते। अब n का मान कितना 9, तो 9 प्लस 1 बटा 2वां पद बराबर 9 रे 10, 10 बटा 2वां पद, 10 2 का भाग देंगे 5वां पद, माध्य क्या होगा 5वां पद। ये 1 2 3 4 5, 500 पद क्या आया 2 आया, 2 आंसर। 500 पद क्या है यहाँ पे 2 है, तो हमारा यहाँ पे माध्य क्या प्राप्त हो गया, हमको 2 प्राप्त हो गया।
तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ इसकी बेसिक नॉलेज सिखाई और मैं आशा कर सकता हूँ आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कल मैं आपको पर्सनल के सवाल कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।